ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, नवरात्रि चल रही हैं, अष्टमी नवमी आने वाली है। कुछ जगह अष्टमी को कन्या पूजन होता, कुछ जगह नवमी को होता है। तो इसलिए पहले आपको एक सावधानी के रूप में मैं ये वीडियो दे रही हूँ, क्योंकि जिनका आप पूजन करने जा रहे हैं उनके स्वास्थ्य के साथ कहीं आप खिलवाड़ तो नहीं कर रहे। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप पुण्य के स्थान पर पाप के भागीदार बनेंगे। गलतियाँ आप कहाँ करते हैं, आइए वो आपको बता दूँ। एक कन्या 3-3, 4-4 जगह भोजन करने जाती है। एक कन्या का निमंत्रण 3 से 4 जगह होता है, क्योंकि आजकल कन्याओं की संख्या काफ़ी कम हो गई है, तो ये करना पड़ता है। अब जो कन्याएं भोजन करती हैं वो क्या करती हैं, एक जगह भोजन किया, थोड़ा सा भोजन किया, आंटी बस दूसरी जगह भी जाना है, आंटी बस तीसरी जगह भी जाना है। अब होता क्या है, जो पेट में आग जलती है, जो अग्नि उठती है, वो थोड़ा सा भोजन उसने खाया, अग्नि पूरा भोजन तो नहीं मिला, पर अग्नि शांत हो गई। अब जब वो दोबारा भोजन करेगी तो उस समय के लिए वो अग्नि नहीं जल पाती है, जिससे वो उसके लिए हानिकारक हो जाता है। तो ये गलती ना करें। जिस कन्या को कोई एक बुला रहा है, कृपया अन्य व्यक्ति उसको निमंत्रण ना दे। कन्याएं कम भोजन करेंगी तो चलेगा, लेकिन इस तरह कन्याओं की सेहत से आप खिलवाड़ ना करें। और दूसरी बात, कई जगह हमने देखा है कि भोजन परोसने के लिए जो प्लेटें इस्तेमाल की जाती हैं या तो थर्मोकोल की होती हैं या प्लास्टिक की भी होती हैं। चम्मचें तो अक्सर प्लास्टिक की ही होती हैं। तो जो प्लास्टिक की और जो थर्मोकोल की जो प्लेटें और चम्मचें होती हैं, इसमें अपने केमिकल के बहुत ही नकारात्मक प्रभाव होते हैं, जिसका जिनकी आप पूजन कर रहे हैं उन कन्याओं के स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ सकता है। और ये उनको उस बुरे प्रभाव से बचाना आपकी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं है, क्योंकि आप उनका पूजन कर रहे हैं, आप उन्हें बुला रहे हैं और आप उनको भोजन करा रहे हैं। क्योंकि आप जो भोजन बनाते हैं, हलवा हो, पूरी हो, या फिर चने की सब्जी हो, खीर हो, जो भी हो, आप बच्चों को अक्सर गर्म परोसते हैं, या थोड़ा ठंडा भी हो जाए पर थोड़ा उसमें पड़ता तो है ही, तो जो पात्र का जो असर है वो भोजन में आ जाता है, जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं कि आप ऐसी गलती ना करें। और यदि आप बच्चों को भोजन खिलाना चाहते हैं तो या तो आप पत्तल लाएं। पत्तल आप समझते होंगे, जो हमारे यहाँ पहले भोजन बारातों आदि में कराया जाता था, भोजन शादी विवाह आदि में चलता था। पत्तल लाएं या फिर केले के पत्ते पर भोजन दें, और नहीं तो आपके घर में जो आप पात्र इस्तेमाल खुद करते हैं उसमें दें। अब कुछ जगह चलन ऐसा भी है कि जिस पात्र में कन्या को भोजन दिया जाता है वो कन्या के साथ दे दिया जाता है। तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा खर्चा करिए, और नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप पत्तल लीजिए, पत्तल ही लीजिए और पत्तल में भोजन दे दीजिए, और साथ में जो थाली दे दीजिए, वापस आपकी थाली आ जाएगी, क्योंकि पत्तल में भोजन गया है, तो आपका वो काम हो जाएगा। अब कन्याएं कम हो रही हैं, इस विषय पर मेरे पास एक कविता आई है। कविता मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा आपको भी सुनाई जाए। सरदार जी की कंजकें कविता का शीर्षक है, और कविता बहुत अच्छी है। पर यह कविता आप यदि पूरी सुनते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सोचने पर, विचार करने पर विवश करेगी कि हमारा समाज किस अवनति यानी कि किस पतन की ओर जा रहा है। चलिए कविता सुनाती हूँ आपको, मोबाइल में पढ़ के सुनाऊंगी। मोहल्ले की औरतें कंजक पूजन के लिए तैयार थीं। मिली नहीं कोई लड़की, उन्होंने अपनी हार मान ली। फिर किसी ने बताया, अपने मोहल्ले के बाहर ही जी 12 बेटियों का बाप है सरदार जी। सुनकर उसकी बात हंसकर मैंने ये कह दिया, बेटी के चक्कर में सरदार 12 बेटियों का बाप बन बैठा। पड़ोसियों के साथ लेकर पहुंचा वहाँ उसके घर पे। सत श्री अकाल मैंने कहा उसे प्रणाम करके। कंजक पूजन के लिए आपकी बेटियां घर ले जानी हैं। आपकी पत्नी ने कंजकें बिठा ली हैं या बिठानी हैं? सुन कर के बात वह बोला, आपको कोई गलतफहमी हुई है। किसकी पत्नी जी? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। सुन के उसकी बात मेरा सर चकराया। बातों बातों में वो मुझे क्या क्या बता गया। मत पूछो इनके बारे में, जो बातें मैंने छुपाई हैं। क्या बताऊं आपको, कहाँ कहाँ से मैंने उठाई हैं। ध्यान से सुनिएगा मित्रों, कहीं आपने भी गलती की हो सकती है। माँ बाप इनकी हैवानियत से की हदें तोड़ गए, मंदिर मस्जिद और अस्पतालों में इन्हें छोड़ गए। बड़े बड़े दरिंदे हैं अपने इस जहान में। यह जो 2 छोटियाँ हैं ना, वो मिली हैं मुझे कूड़ेदान में।
इसका बाप कितना निर्दयी होगा जिसे दया नहीं आई नन्ही सी जान पर। हम मुर्दों को ले जाते हैं, ये जिंदा छोड़ गया इसे शमशान में। यह जो बड़ी प्यारी सी थोड़ा लंगड़ा कर चल रही है, मैंने देखा कि तालाब के पास एक गाड़ी खड़ी थी, बैग फेंक कर भाग खड़ी थी, जैसे उसे बड़ी जल्दी पड़ी थी। शायद उसके पीछे कोई आफत पड़ी थी। बैग था आकर्षित, मैंने लालच में उठाया, देखा जब खोल के आंसू रोक ना पाया। जबरन बैग में डालने के लिए उसने इसके पैर तोड़ दिए थे। शायद उसे पता नहीं चला कि उसके पैर इसमें टूट गए हैं। 7 साल हो गई इस बात को, ये दिल पे लगा बैठी है, बस गुमसुम सी रहती है, दर्द सीने में छुपा बैठी है। सुन के सरदार जी की बात सामने आ गया, उसका पाप था। लड़की के सामने जो खड़ा था कोई नहीं, वो उसका ही बाप था। देख जब पड़ोसियों के तरफ उसने अपने चेहरे के रंग बताते थे, उसके अपने चेहरे के रंग बताते थे, वो भी किसी ना किसी लड़की के मुझे माँ बाप नज़र आते थे। दिल पे पत्थर रखकर लड़कियों को घर में लेकर आया, बारी बारी सबको हमने पूजा के लिए बिठाया। जिन हाथों से तोड़े थे जो पैर जी, टूटे हुए पैरों को छूकर मांग रहे थे खैर जी। क्यों लोग खुद की बेटी को मारकर दूसरों की बेटियां पूजने अपने घर में बुलाते हैं और नाम से कंजक पूजन का देते हैं? क्यों लोग ये करते हैं? धन्यवाद। वंदे मातरम।